मानना है कि हम पहले ब्राह्मणों का नेटवर्क मजबूत करें, गांव से उठ के और दिल्ली राजधानी तक या प्रदेश की राजधानी भोपाल तक जो नहीं है, इनके प्रस्ताव एक बात की सीढ़ी है। इनके प्रस्ताव के पहले जो भी इन्होंने 575 संगठनों की बात की आदरणीय शास्त्री जी ने, और भी संगठन होंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं होते। उसके मूल में कौन से कारण है, कौन सा ईगो है। हम श्रेष्ठता के झूठे दम्भ में पड़े हैं आज भी। श्रेष्ठता के झूठा अभिमान हमें आज भी ब्राह्मणों को कि हम श्रेष्ठ हैं। जिस दिन अभिमान ये खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है वो हमारे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बड़ा दुख होगा, जो ब्राह्मण बच्चों की, ब्राह्मण समाज किसी देश में है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, शिक्षा छोड़ने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं इस देश में। सबसे कम आय वर्ग के जो लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। 14% ब्राह्मण, 10 साल में 14% ब्राह्मण लड़कों की शादियां अब नहीं हो रही हैं। उसके मूल वजह है कि सरकारी सुविधाओं का, सरकारी रियायतों का, सरकारी लाभों का, सरकारी योजनाओं का लाभ ब्राह्मणों को नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी। जैसे अभी एक हमारे मित्र थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वो मेरे उनसे अच्छी दोस्ती थी, वो उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, बालेंद्र शुक्ला जी नाम था उनका, जो ग्वालियर के थे, मंत्री थे और हमारे साथ उठना बैठना था। लेकिन एकाधिक कारणों से वो कांग्रेस से, बीजेपी पे कांग्रेस से चले गए, आयोग भंग हो गया। केवल ब्राह्मणों के लिए आयोग बने ये संभव नहीं है, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई सरकार, चाहे ये हो या वो हो, ये वो से मतलब बीजेपी कांग्रेस से, सामान्य वर्ग के लिए आयोग था, उस आयोग को रिवाइव करने की बात कर सकते हैं, तो फिर से उसको पुनर्जीवित करने की बात कर सकते हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए थे, कुछ बातें तैयार की थी। निश्चित रूप से हमारा फोकस ब्राह्मणों को था, लेकिन वो गोपनीय था। उसमें कास्ट थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। 4 ही वर्ग बचे हैं, 4 ही जातियां बची हैं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं। बाकी सबको आरक्षण के लाभ हैं। अभी बात हुई कि पिछला वर्ग में सारी जाति इकट्ठे, मेरा एक मित्र जो IAS अफसर था, वो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुर्मी जात के हैं, उसमें यादव, ये वो सारी जाति इकट्ठी हो गई। तो हमें सामान्य वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा। एक और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे ब्राह्मण समाज में, हमारे गांव से लेके और राजधानी तक बहुत सारी समस्या के निराकरण के कोई रास्ते नहीं सोचते। हमने बातें बहुत की, निष्कर्ष क्या निकला बताइए आप? कोई बता सकता है कि 2 दिन के समागम के बाद निष्कर्ष क्या निकला? मुझे नहीं लगता कोई ठोस कॉन्क्रीट रिजल्ट हमारे सामने हो। मेरा एक प्रस्ताव है इसमें, हर जिले में कुछ परामर्श केंद्र हो, जिनकी बात हमने की थी। एक ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष एक IAS अफसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, विश्वपति त्रिवेदी, जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो कभी मुख्यमंत्री थे उनके नाती हैं, श्यामाचरण जी शुक्ला जी के भांजे हैं। मेरी उनसे चर्चा होती रहती है। वो भी हमारे समाज की हिस्सा है। ठीक है, नाम कुछ भी हो, दिल्ली में रहे या भोपाल में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन वो समाज की हिस्सा है। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे देश में नेटवर्क है। तो ऐसे नेटवर्क को, ऐसे वर्ग को, ऐसे संगठन को भी हमें जोड़ना चाहिए। आपकी अनुमति हो तो ऐसे संगठनों को भी हम जोड़ें जो दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। ठीक है, ब्राह्मण कोई भी हो, लेकिन जो बात कर आई थी कि सारे उपजातियां ब्राह्मणों की खत्म होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक। जिस दिन ब्राह्मणों की उपजातियां खत्म हो जाएगी, उस दिन समझिए काफी बड़ी समस्या सुलझ जाएंगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी चिंता है, जिसकी बड़े लोगों ने काफी चर्चा की है, वो है हमारी जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता, पवित्रता, वो खत्म हो गई। अंतरजातीय विवाह, 10 में से 6 शादियां अंतरजातीय हो रही है ब्राह्मणों की। जिस दिन उपजातियां खत्म होगी, हम इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे ये जो विसंगति है वो खत्म होगी। मेरा आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि हम लफाजी छोड़ें, हम यथार्थ पे काम करें। हमारे बहुत सारे मित्रों ने बात की कि हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन धरातल में नहीं आती। ये अकेला व्यक्ति है जो बेचारा अपने ढंग से, अपने तरीके से लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को, ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की लोन अकेली कोशिश ही की। ये इस कोशिश को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं? सारे लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये जो समागम है निश्चित रूप से इस दिशा में गति देगा।
और दिशाहीनता एक बहुत बड़ी चिंता है। हमें दिशा देनी पड़ेगी, कोई ना कोई दिशा तय करनी पड़ेगी, और दिशा को तय करने में इनके जो सुझाव आए आज अभी कुछ हद तक वो कारगर हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आदरणीय शुक्ला जी ने या और भी हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने बात कही कि आप जहाँ भी जिस नगर में हैं, जिस संगठन के साथ भी काम करते हैं, जिस पद पे भी कार्यरत हैं, आप कृपया उन संगठनों से, उनके पदाधिकारियों से इन सारे बिंदुओं पर इन्हीं लाइन में बात करें, चर्चा करें, विमर्श करें और एक प्रस्ताव पारित करें कि हाँ भाई ये हमने मिलजुल के तय किया। क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ हो जाएं ये संभव नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर इतने सारे कामों को करना संभव नहीं होता। निराग्रह है कि इसमें से कुछ प्रस्ताव स्वीकार करें, उनको एग्जीक्यूट करने में, लागू करने में, क्रियान्वित करने में हम क्या कर सकते हैं वो तय कर ले आज। और जिस दिन ये सारी चीजें तय हो जाएंगी एक बहुत बड़ी बात होगी। अंतिम बात और कहना चाहता हूँ सर, माइक ले लीजिए। ये शुरुआत एमपी से हो। सर माइक से हाँ मैं नहीं कहता कि देखिए हमारी 5 समस्या ब्राह्मणों के युवाओं की कैरियर, उनके उद्यम, उनके रोजगार, उनके उद्योग, दूसरा हमारे लीगल मसले ब्राह्मणों के, हमारे शैक्षणिक मसले, हमारे मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, महिलाओं और बच्चों की समस्याएं, इन 4-5 तरह की समस्याओं को लेकर जिलेवार यदि परामर्श केंद्र ब्राह्मणों के जो वरिष्ठ लोग हैं इन क्षेत्रों में काम करने वाले, डॉक्टर्स का एक डॉक्टर, वकीलों का ग्रुप एक लीगल परामर्श के लिए हो सकता है, टीचर्स का या जो शिक्षा जुड़े लोग हैं, शिक्षा, ट्रेड, उद्यम, कौशल से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए हमें इनको एम्पावर करना है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ब्राह्मणों के बच्चे एम्पावर्ड नहीं हैं, सही बात। तो उनको एम्पावर करने के लिए हमें इस तरह के परामर्श केंद्र जिलेवार अगर हम स्थापित करते हैं तो उनको मार्गदर्शन देने का काम कर सकते हैं। एक सुझाव है, ये प्रस्ताव है, इस पर सहमति हो तो कहीं एक प्रोजेक्ट बेसिस पर 1-2 जिले में करके देखें। शुक्ला जी हेलो हेलो हेलो